गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी मिश्रा, योर अकाउंट्स टीचर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। ये टॉपिक है एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन में करनी होती हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह है, बट ये जो एंट्रीज हैं इनका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए आज मैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन ले रही हूँ जिनका ट्रीटमेंट भी कुछ स्पेशल यानी कुछ डिफरेंट होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which have been incurred during the current accounting period and are due to be paid. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने इनकर कर लिए हैं बट अभी तक पे नहीं किए हैं, ये होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो सबसे पहले हम इसको कैपिटल में से लेस करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में वो हम कैपिटल में लेस करते हैं। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए तो हमने इसको अभी ये पे करने हैं, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसीलिए इसे लायबिलिटी साइड में ऐड करेंगे और ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसमें हम इसे ऐड करेंगे। अब हम बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो होते हैं हमारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो हमने लायबिलिटी साइड में एक अलग हेड बनाना है लायबिलिटी में, तो वहां उसको हमने ऐड कर देना है। और ये हमने इसको पे करना है, तो इसीलिए ये हमारी कैपिटल को डिक्रीज करता है, कम करता है क्योंकि कैपिटल में से वो एक्सपेंस हमने लेस करने होते हैं। ये था हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकंड है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस that have been paid in advance. In other words, prepaid expenses are costs that have been paid but are not yet used up. प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमने पे कर दी हैं पर अभी तक इनकर नहीं करे, यानी कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो एडवांस में पेमेंट कर ली है, तो जब हम कोई भी चीज एडवांस में पेमेंट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं। तो दूसरी साइड क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है तो हमें कैश में पे किए हैं, तो इसीलिए कैश में से ये उतनी अमाउंट लेस हो जाएगी। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट्स है, तो इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो इसके लिए हम एसेट साइड में सेपरेट कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस का, जिसमें हम उस अमाउंट को ऐड कर देंगे। ये हमारे कौन कौन से होते हैं ट्रांजैक्शन जो हमें अपनी बुक्स में करने हैं, वो है प्रीपेड रेंट, पेइंग फॉर ए कमर्शियल स्पेस बिफोर यूजिंग इट। हमने पे कर दिया है वो स्पेस को बट अभी तक यूज नहीं किया। प्रीपेड इंश्योरेंस, इक्विपमेंट यू पे फॉर बिफोर यूज। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों ही एसेट साइड्स के ट्रांजैक्शंस हैं, हमने दोनों ही एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। एक तो हमारी इंक्रीजेस होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट है, और दूसरा हमारे ये कैश में डिक्रीज करेगा एसेट साइड से ही। नेक्स्ट है हमारा अक्रूड इनकम। Accrued income is the income that has been earned during the year but is still to be received. अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न कर ली है पर अभी रिसीव नहीं हुई है, यानी वो हमको बिलोंग करती है पर हमने उसका कैश रिसीव नहीं किया है। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो हमारी इनकम है इसीलिए वो कैपिटल में ऐड होगी। आपको पता है ना, जो भी हमारी इनकम होती है वो कैपिटल में
कैपिटल में ऐड हो जाती है। दूसरी तरफ एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो जब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो ये हमारे एसेट्स बन जाते हैं और ये कैश मिलेगा, इसीलिए इसे हम एसेट साइड में अलग कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम का, जिसमें वो अमाउंट हम ऐड कर देंगे। हमने क्या किया इसमें कि ये इनकम है, कैपिटल में ऐड करेंगे तो ये फ्यूचर बेनिफिट है, तो एसेट साइड में अलग कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम का, वहां ये अमाउंट ऐड कर देंगे। तो ये कौन कौन से हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बट नॉट रिसीव्ड, रेंट ऑन बट नॉट येट कलेक्टेड, कमीशन ड्यू टू बीइंग रिसीव्ड। तो ये हमारी कैपिटल क्या करता है, कैपिटल इंक्रीज करता है और एसेट साइड में एक्रूड इनकम को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम इज द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर वर्क दैट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो हमने रिसीव कर ली है बट अभी तक अर्न नहीं हुई है, यानी उसके रिगार्डिंग कैश रिसीव तो कर लिया बट अभी तक अर्न नहीं की है, उसके रिलेटेड सर्विसेज अभी तक रेंडर नहीं की हैं, तो हमें कैश एडवांस में रिसीव हो जाएगा। तो देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, ये कैश हमें एडवांस में मिल गया है तो ये अमाउंट हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैश में। अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कैश हमने एडवांस में ले लिया है पर सर्विसेज नहीं दी, इसका मतलब सर्विसेज हमने फ्यूचर में देनी है, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमने इसको क्या करना है, लायबिलिटी साइड में सेपरेट कॉलम बनाएंगे और अनअर्न्ड इनकम का उसमें वो ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अनअर्न्ड इनकम। तो ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं, सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट पेड इन एडवांस, एडवांस रेंट पेमेंट, प्रीपेड, इंश्योरेंस। ये हमें क्या करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारी कैश इंक्रीज करता है तो एसेट्स में ऐड होगी, और साथ में ये क्या करता है, अनअर्न्ड इनकम हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज करता है, तो हमने इसको लायबिलिटी साइड में ऐड कर देना है। चलो एक बार हम रिवाइज कर लें एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहले हमने लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारी कैपिटल लेस करती है, कैपिटल में से वो अमाउंट हमने लेस करनी होती है, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारी लायबिलिटी है, तो उसमें वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट्स है, तो हमारा ये एक्सपेंस है इसीलिए हमने कैश में इसको लेस कर दिया। तो हमारा अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड हमारा फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है तो कैपिटल में ऐड होगा और साथ में एसेट साइड में हमारा ये फ्यूचर बेनिफिट है, तो एक्रूड इनकम का अलग हेड बनाएंगे एसेट्स में, वहां उतनी अमाउंट से हम ऐड कर देंगे। अब है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम है तो कैश में आया हमारे पास पैसा तो एसेट्स है, बट हमारी ये लायबिलिटी है तो हमने सेपरेट हेड बना के अनअर्न्ड इनकम का लायबिलिटी साइड में उतनी अमाउंट का ऐड कर देना है। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहली है हमारी एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अमाउंट ₹50,000, गुड्स 60,000 और फर्नीचर 80,000। ये क्या था, बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट होने पे हमारे ओनर ने कैश 50 लाया, गुड्स लाए या स्टॉक लाया 60,000 का, और फर्नीचर लाया 80,000 का। तो ये हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं, तो इसको हमने एसेट साइड रिकॉर्ड कर देना है, और जितनी अमाउंट वो लाता है उसको हमने नाम दिया है कैपिटल का। तो जितनी अमाउंट वो कैश लाया, गुड्स लाया, फर्नीचर, इनको ऐड करके हमने क्या बना देना है, कैपिटल। तो ये हमारी राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अमाउंट हमारी बनेगी 190। तो चलो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले
तो मैंने रफ सिखा रही हूँ, आपने अपनी फेयर कॉपी में वैसे ही रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले वो फॉर्मेट ले लेना है, एक साइड पे एसेट्स, दूसरी साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हमारे पास क्या क्या आया था, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, वो हमने अमाउंट डाल दी 50, 60, 80, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल हेड के अंडर 1,90,000। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब है हमारी सेकेंड एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, बोथ एट प्रॉफिट 20%। ये फर्स्ट थी, सेकेंड एंट्री हमने ले ली सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड की। कैश की कितनी थी, 10,000, ठीक है। क्रेडिट की कितनी थी, 15,000 का स्टॉक हमने बेचा। ये हमारा स्टॉक आ गया 25,000 का। अब उसने क्या किया, 20% पे प्रॉफिट किया, 20% का। इसका अगर 20% लगाएंगे तो ये आएगा 2,000, इसका 20% बनाएंगे ये आ गया 3,000। तो हमारा कैश आया 1,000 का, और ये आया 18,000 का। तो अगर हम देखें, हमारी थी ये 30,000 का स्टॉक था, हमारा 25,000 का, और हमें प्रॉफिट हुआ 20%, वो आया 30। तो इसका मतलब हमारा 5,000 आ गया प्रॉफिट, जो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। चलो करते हैं। हमारा कैश था 12,000 का, गुड्स हमने बेची 25,000 की, डेटर से हमें सोल्ड की, तो डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो वो 18,000 का, और हमारा प्रॉफिट आया वो हमने रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल में 5,000 का। ये थी हमारी सेकेंड एंट्री। अब आती है थर्ड में वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 12,000। पहले सोल्ड का था, अब परचेज का है, ठीक है। उसने परचेज की गुड्स 10,000 की कैश पे, और 12,000 की क्रेडिट पे, ठीक है। टोटल कितनी उसने परचेज की, 22,000 की, ठीक है। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारी कैश में थी 10,000, हमने जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो हमने माइनस कर दी। अब हमने स्टॉक टोटल कितना कैश और क्रेडिट को मिलाया, 22,000, और हमारे क्रेडिटर्स को हमने पैसा देना है कितना, 12,000। तो बाकी ये अगर हम देखें मैच होती है या नहीं, 22,000 में 10,000 लेस करेंगे कैश, तो हमारा आया 12,000। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना था हमारे पास, ये था 80,000 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपको पता है ना, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और फर्नीचर, जो भी हमने लिया है वो था हमारा फर्नीचर। ये हुआ हमारा 10% डेप्रिशिएट, कम हो गया। तो 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000, ठीक है। तो 8,000 हमारा फर्नीचर कम हो गया, और कैपिटल भी हमारी कम होगी। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर में और कैपिटल में। चलो रिकॉर्ड करते हैं। 8,000 फर्नीचर कम हो गया, 8,000 हमारी कैपिटल कम होगी। अब है फिफ्थ एंट्री, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज के लिए होता है वो होती है हमारी ड्राइंग, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग कितनी निकाली उसने, 5,000 की। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये कैश में से कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे, और कैपिटल में से भी इसको हम
माइनस कर दिया। चलो ये देखो फिफ्थ एंट्री -5000 कैश में से निकल गए, कैश हमारी कम होगी और यहाँ हमारे कैपिटल में से 5000 लेस हो गए। अब है हमारा सिक्स्थ, ये हमारा पेड रेंट 3000 इंक्लूडिंग ₹2000 इन एडवांस। उसने रेंट पे किया तो कैश में से 3000 लेस हो जाएंगे, और उसने एडवांस में पे किया 2000, तो ये हमारा एसेट साइड में आ जाएगा एडवांस में पेमेंट का, तो ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। और हमने उसको कैपिटल में से कितनी अमाउंट हमारी कम हुई, 1000। क्यों? क्योंकि उसने 3000 की 2000 एडवांस में पेमेंट की थी, इसीलिए वो नहीं रिकॉर्ड की, उसने 1000 सही में एक्सपेंस था उसका, तो वो हमने कैपिटल में से लेस कर दिया। 6 ट्रांजेक्शन -3000 प्रीपेड रेंट था, तो ये भी हमारा एसेट बन गया क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, तो 2000 और कैपिटल में से 1000 हमने लेस कर दिया। अब करते हैं सेवन ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1000 एंड पेड सैलरी 3000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक हमारी आइटम बन गई, दूसरा उसने पेड सैलरी की 3000। ये दो हैं हमारे पास, एक सैलरीज पेड की, एक उसकी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी उसकी 1000 की थी, तो उसने क्या किया, कैपिटल में से माइनस कर दिया। तो आउटस्टैंडिंग थी तो लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी साइड में हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनाना है, उसमें प्लस कर देना है 1000। दूसरी हमारी थी 3000 की, उसने पे किए तो कैश में से लेस हो जाएगा 3000 और -3000 हो जाएगा कैपिटल में से। तो ये हमारे 4 जगह हमने इसको रिकॉर्ड करना है। ये था 3000 की इसकी सैलरी थी, वो उसने पे कर दिया, तो कैश हमारा कम हो गया, तो ये हमारा कैपिटल में से भी कम हो गया। अब हमारा 1000 आउटस्टैंडिंग था, तो वो हमने 1000 उसमें से माइनस कर दिया, और सैलरी हेड में जो आउटस्टैंडिंग का हमने बनाया था, तो वो हमने उसमें से 1000 ऐड कर दिया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। जब बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब है हमारा 8th, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में आई है हमारे पास, तो जब कोई चीज एडवांस में आती है तो हम कैश में से प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो एडवांस में आएगी है तो साथ में वो हमारी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी बन जाती है कि हमारी ये लाइबिलिटी है, उसको हमने पे करनी है वापस, इसीलिए कैश आया, वो 4000 हमने कैश में प्लस कर दिया। लाइबिलिटी के अंडर हमने एक कॉलम बनाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें से भी हमने 4000 हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो वो प्लस होगी। चलो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किया हमने। ये है कैश में प्लस हो गया, और ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, उसमें भी हमने 4000 ऐड कर दिया। ये है हमारा 9th, गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या हुआ, स्टॉक, ठीक है ना, गुड्स हुई तो क्या दिया हमने, स्टॉक, उसको स्टॉक्स भी बोलते हैं। 3000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो हमारा जब नुकसान हुआ तो हमने कैश में से 3000 लेस कर दिया, और कैपिटल में भी 3000 माइनस कर दिया। चलो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड किया हमने। ये था हमारा स्टॉक, ये 3000 माइनस कर दिया, कैपिटल में से -3000 लेस कर दिया, ठीक है। अब है हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन,
रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें मिली, तो हमने क्या किया, कैश हेड में जाके 6000 उसमें हमने ऐड कर दिया। और ये अब हमारी लायबिलिटी है, तो हमने क्या करना है, उसको अलग से हेड बनाना है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। कहां जाके, लायबिलिटी में, वहां से सेम अमाउंट की हमने 6000 ऐड कर दिया। ये था हमारा सम, ये मैंने किया है। आपने इसको पूरे तरीके से करना है, क्योंकि पेज हमारा छोटा था, तो आपने वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग का, वहां किया। फिर हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने एक न्यू इक्वेशन बनानी है। तो जब आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी तो आपका आंसर निकलेगा, ये कैश 51,000, स्टॉक 54,000, फर्नीचर 72,000, डेटर्स 18,000 और प्रीपेड रेंट 2,000। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,97,000, 1,97,000। और अगर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे, क्रेडिटर्स आएगा 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगा 1,000, कमीशन आएगा 4,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा 6,000 और इसका टोटल आएगा कैपिटल का 1,74,000। इनको ऐड करके करेंगे तो 1,97,000। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।